नगीना, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा बशीर के पास जाओ और मीटिंग कर लो, मुझे जरा से काम है। मगर अरशद, वो शख्स निहायत गटा है, आपको नहीं पता वो कैसा है। नगीना को बशीर के नाम पे गुस्सा आ रहा था। यार कुछ नहीं होता, तुम जाओ और चेक ले आओ, शौहर का हुक्म मानना ही असल बीवी होने का सबूत है। अब इसका शौहर उसे हुक्म सादिर कर रहा था, मैं दरवाज़े को साथ में बीत रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ, मगर जाना किधर है वो तुम्हें ड्राइवर बता देगा। अरशद नगीना को बात समझाने वाले अंदाज में नगीना से बात कर रहा था। कार एक वीरान फैक्ट्री में रुकी। नगीना कार से उतरी और आसपास निगाहें डवराने लगी। ये कैसी जगह है, उधर ना बंदा है ना बंदे की जात। में कॉल करती हूँ। अरशद को नगीना दिल ही दिल में खौफ का शिकार थी। कॉल करने पर पता लगा कि उधर सर्विस ही नहीं है। ऑफिस में दाखिल होते हुए सामने बशीर को विराजमान पाया। आइए मैडम, आपका ही इंतजार कर रहा था। नगीना की नजरें उसे पहचान रही थी। वो मुस्कुराते हुए नगीना को इसी निगाहों से देख रहा था जब वो पहले मिले थे। आप अंदर क्या कर रहे हैं? अब बाहर बैठे, मैं जरा मेडम से मीटिंग कर लूं। नगीना के इशारे ने ड्राइवर को बाहर भेज दिया। जी बशीर साहब, कहिए, आपका ऑर्डर आपको मिल गया है, अब चेक देता कि मैं चली जाऊं। अरे मैडम, चेक भी मिल जाएगा, पहले कुछ काफी वाफी तो पी ले। बशीर की आंखों में शैतानी साफ जाहिर हो रही थी। नहीं बशीर साहब, काफी की जरूरत नहीं। नगीना का दिल कर रहा था कि इसका सर फाड़ दे, मगर शौहर का ख्याल आते ही नगीना बर्दाश्त कर रही थी। ये ले, अगर आप मुझसे ताउन करेंगी तो मैं मजीद आर्डर भी दे सकता हूँ। बशीर मुस्कुराहट के साथ नगीना से बोला, क्या मतलब है मोहतरमा? मतलब को छोड़िए, यहाँ आपके और मेरे सवा कोई नहीं है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। बशीर चेक नगीना के हाथ में चेक पकड़ाते हुए हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखें बशीर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बुरा होगा आपके साथ, दूर रहे मुझसे। नगीना 2 कदम पीछे हटी हुए शदीद गुस्सा की हालत में थी। तुम्हारी वजह से ही तो मैंने बिजनेस किया था तमेरी हस्बैंड से। जब से तुम्हें देखा है इसी दिन से तमेरी हासुन का दीवाना हो गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्या कुछ दे सकता हूँ। छोड़ दो अरशद को। रशीद नगीना की तरफ आगे बढ़ता रहा। नगीना की पीठ दीवार से लग चुकी थी और मजीद पीछे न जा सकती थी। बकवास बंद करो, मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी और अरशद को तम्या असलियत का बता दूंगी। अरशद मुझे क्या कहेगा? अरशद ने मुझसे उधार बहुत पैसा उठा रखा है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रशीद की शैतानियत उरूज पर पहुंच चुकी थी। रशीद, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं। नगीना अब रोने लग चुकी थी। रशीद ने नगीना की कमर को थामा ही था कि नगीना ने जोरदार थप्पड़ गाल पर रसीद करते हुए इसके 14 तबक रोशन कर दिए और उसे धक्का देते हुए बाहर निकल। अब तुम्हें मैं बताऊंगा। रशीद बदले की आग में जलता हुआ अपने गाल पे हाथ रखे हुए निहायत गुस्से में लाल पीला था। अरशद, इसने मुझे छूने की कोशिश की है। नगीना अरशद से कॉल पे बात करते हुए रो रही थी। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिलक बिलक कर रोते हुए सारा किस्सा अरशद को बताने लगी। इसकी ये मजाल कि इसने तुमसे ऐसी हरकत की कोशिश की। तुम कॉल काटो, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। रशीद साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको? 1-2 मुलाकातें और कर लेते। तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है, अब तुम देखना कि तुम्हारी साथ क्या करता हूँ। रशीद इंतकामी अंदाज में अरशद से शदीद तल्ख लहजे में बात कर रहा था। मुझे मेरे 6 मिलियन 2 दिन के अंदर अंदर वापस करो, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रशीद अरशद को धमकी दे रहा था। रशीद साहब, सॉरी सर, वो ना समझ है, आपके बारे में नहीं जानती। अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे 2 दिन के अंदर वापस करो। रशीद गरजता हुआ अरशद से शदीद नाराजगी का इजहार कर रहा था। नगीना, जल्दी से अजीम ही घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ अरशद, खैरियत? तुम्हें जितना कहा है इतना करो, फजूल की बहस मत करो मुझसे। अरशद नाराजगी का इजहार करते हुए नगीना को डांट रहा था। अच्छा आ जाती हूँ उम्मी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। अरशद ने बुलाया। क्यों बेटा, अचानक से तैयारी? नगीना की वालिदा ने फिक्रमंदी से कहा। जी उम्मी, सब ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह पाक के हवाले। नगीना की माँ से दुआ में रुखसत करने लगी।